ऐसा है। పూజ్యపాద శ్రీ సత్యకామానంద సరస్వతి స్వామీజీ ఆ విధంగా అమ్మ మీద భారం వేసి అమ్మని నమ్ముకొని ఒక మహారాజులాగా మారిషస్ మహారాజులాగా దర్జాగా ఉన్నారు. अपना सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी जी ने ऐसा गायत्री माता को विश्वास करके वो माता जी को पूरा वजन माता जी के ऊपर छोड़ के आराम से एक आश्रम चला रहे। ये इतना बड़ी उम्र में ये काम करने का जरूरत नहीं है स्वामी जी को, आराम से घर में बैठ के टीवी भी देख सकते हैं, लेकिन इतना वजन इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लिया बोले तो अपना समाज को और हिंदू समाज को नहीं तो दुनिया में कुछ न कुछ अच्छा काम करना बोल के सोच के ये स्वामी जी इतना वजन लिया। ये आश्रम चलाना एक मामूली बात नहीं है, बहुत कष्ट रहता है, लेकिन वो स्वामी जी गायत्री माता के ऊपर पूरा भरोसा छोड़ के अच्छा चला रहे। ऐसा भी अपना अर्जुन कुशल जी ने ये अपना घर को एक आश्रम बना दिया, एक तपोवन बना दिया। उन्होंने भी उतना बड़े आदमी हैं, उनको भी ये सब करने का जरूरत नहीं है, आराम से बैठ सकते, लेकिन ये सब क्यों कर रहे बोले तो कुछ ना कुछ दुनिया में भगवान की काम करना और जीवित को धन्य करने के लिए ये इतना बड़ी महात्मा लोगों इतना इतना काम करते हैं। రెండవ పద్ధతి ఒక మంచి గురువు గారు ఉండాలి ప్రతి వారికి కూడా. మరి శ్రీ పండిత్ శ్రీరామ్ శర్మ గారికి మరి వారి గురుదేవులు అపారమైనటువంటి గొప్పవారు. చక్కగా సర్వేశ్వరానంద స్వామీజీ మహారాజ్ వారు చక్కగా ఉపదేశం ఇచ్చారు. ఆ మంత్రాన్ని చక్కగా జపధ్యానాలు చేసుకుని అంతటి వారు అయినారు. అందుకని మనసును బుద్ధిని భగవంతుని యందు లయింప చేయలేకపోతే చక్కగా గురువుగారి దగ్గర మంత్రం తీసుకుని ఆ మంత్రాన్ని బాగా జపధ్యానాలు చేయాలి. చేసేటప్పుడు వైరాగ్యం ఉండాలి, అభ్యాసం ఉండాలి, మితమైన సాత్విక ఆహారం ఉండాలి. వీటి ద్వారా మన జీవితం హైలైట్ అయిపోతుంది. ये भगवान ये जो बता रहे कि फर्स्ट जो है मनस और बुद्धि को पूरा भगवान के ऊपर छोड़ के रहने का, अगर उसमें समझ नहीं है तो दूसरा रास्ता बता रहे। दूसरा क्या है, एक अच्छा गुरु महाराज के पास एक मंत्र ले लेके उसको अभ्यास करना, थोड़े थोड़े अभ्यास करना और वैराग्य अभ्यास करने से वैसा भी अपने जीवन को धन्य कर सकता है। भगवान के अंदर लीन हो सकता है, भगवान का अनुग्रह भी आ जाता है। अभ्यास बोले तो प्रतिदिन थोड़ी टाइम मॉर्निंग एक हाफ एन आवर और इवनिंग एक हाफ एन आवर ये भगवान की मंत्र जो जप करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से वो आदत हो जाता है। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य बोले तो ये सब ये मटेरियल छोड़ के बाहर भाग जाने का नहीं है। भगवान जो भी दिया, अपने को कार दिया, घर दिया, नहीं तो कुछ ना कुछ दिया, ये व्यवहार चलाने के वास्ते दिया। मैं एक छोटा एग्जांपल बताते थे। एक बैंक में एक कैशियर रहता है, उनका हाथ से करोड़ों का रुपए का व्यवहार चलते रहता है, लेकिन वो कैशियर को हमेशा दिल में रहता है ये पैसा मेरा नहीं, ये बैंक का है, नहीं तो गवर्नमेंट का है। ऐसे हम भगवान जो भी दिया ये सब व्यवहार चलाने के भगवान के अनुग्रह से अपने को मिल गया। ये सब भगवान का है, मेरा नहीं, मैं काल एक प्रतिनिधि हूँ, ये धर्म करता हूँ, वैसे समझ के करने से वैराग्य हो जाता, उसके ऊपर ममकार नहीं रहता। क्योंकि अब व्यवहार चलाना बोले तो सब चीज होना ही पड़ता है। अब लिखना बोले तो पेन होना, पेपर होना, और जॉब करने के लिए कहाँ भी जाना बोले तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी होना, और कुछ ना कुछ आइटम्स तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर ममकार नहीं रहता। ऐसा ये अभ्यास वैराग्य करने से भी आपका जीवन, हमारा जीवन धन्य करके भगवान के अंदर भगवान के अनुग्रह करके मोक्ष भी मिल जाता है। ये दूसरा रास्ता है। अभी तीसरा रास्ता स्वामी जी बता रहे थे। ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని ఎప్పుడైతే బాగా గురువు గారు ఇచ్చిన మంత్రాన్ని గురువు ద్వారా తీసుకుని బాగా జపధ్యానాలు చేసుకుంటామో అప్పుడు స్వప్నాల్లో దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది అమ్మ, జపధ్యానాల్లో దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది. మనకి సర్వత్రా ఈ సృష్టి అంతా అమ్మమయమనేటువంటి అనుభూతిని కలిగిస్తూ మనని చక్కని మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉంటుంది. దీనికి తార్కాణం మన పూజ్య శ్రీ
సత్యకామానంద సరస్వతి స్వామీజీ మరి వారు ఆశ్రమం కట్టారు అని అంటే అమ్మ డైరెక్షన్స్ తోని కట్టారన్నమాట. ये अभ्यास अभ्यास के बारे में बोल रहे स्वामी तीसरा मार्ग बारे में बता रहे थे। ये मंत्र जप को अभ्यास करने से ये देखो अपना वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री रामचरण आचार्य जी ने उतना करोड़ मंत्र जप करने से उनका जीवन धन्य हो गया। ऐसे हम भी ये मंत्र को अच्छा निष्ठा से कर रहे बोले तो अपना स्वप्न में कभी कभी देवी देवताओं का दर्शन होता है और ये आध्यात्मिक मार्ग में जो भी कष्ट आता है वो सब ये मंत्र जप करने से निकल जाता है। भगवान का अनुग्रह मिलता है। भगवान का अनुग्रह से अपना रास्ता में, क्योंकि एक अच्छा काम करने के लिए हम शुरू करें तो कभी कभी कष्ट और दुख भी बीच में आ जाता है, लेकिन भगवान का अनुग्रह एक बार आया बोले तो ये सब हल्लू हल्लू निकल जाता है। ये तेलुगु में एक बात बताते थे, उनको एक आदमी को ये हाथ काटने का भगवान के अनुग्रह ने से खाली उंगली काट दो। एक एक्सीडेंट में एक हाथ जाने के समझो, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने भगवान की अच्छा प्रार्थना करने वाला अच्छा भक्त है, भगवान के अनुग्रह रहने से ये हाथ जाने के खाली उंगली चले बोले तो उनका वो थोड़ा कम हो जाता कष्ट और दुख। इसीलिए भगवान के अनुग्रह करने के लिए हम हमेशा के लिए कोशिश करना है। वैसे अपना सच्चिकामानंद सरस्वती स्वामी जी ने पूरा गायत्री माता के ऊपर भरोसा रख के इतना आश्रम को चला रहे। మూడవ పద్ధతి చక్కగా దేవాలయాలకు వెళ్ళి కానీ ఆశ్రమాలకు వెళ్ళి కానీ చక్కగా అక్కడ సేవలు చేస్తూ తన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తుల సంఘం సమాజం ఉన్నది. మన మాతాజీలు మన అయ్యగారులు అటు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వారి ఇంటి పనులు వంట పనులు చేసుకుంటూ చక్కగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలతో వారి జీవితాలను ముపాటికి ధన్యం చేసుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా ఉండటం అనేది మూడవ పద్ధతి. भगवान ये तीसरा मार्ग बता रहे। पहले मार्ग जो है मानस और बुद्धि को उनके ऊपर रखने का वो एक फर्स्ट क्लास रूट है। अगर नहीं बोले तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास और वैराग करके दूसरा रास्ता के अंदर चलाने के लिए बोला। अगर वो भी नहीं होता मेरे से बोले तो अब तीसरा मार्ग जो बता रहे, ये भगवान के जो काम करने से उनका संतुष्ट होता है, प्रिय होता है, उनका अनुग्रह मिलता है, वो काम करना चाहिए। पूजा करो, नहीं तो मंत्र जप करो, नहीं तो गाना बजाओ, भगवान के मंदिर में जाओ उधर गाना बजाओ, नहीं तो ये सत्संग में जाओ गाना बजाने का, नहीं तो अपना छोटा बच्चे देखो सबको सिंदूर लगा है, आता है सिंदूर लगा है, कुछ ना कुछ ये सत्संग में काम करने से भगवान का अनुग्रह मिलता है। वैसा भी अपन जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो ये माता जी देखो वो कोई जॉब करने वाला है, घर में काम भी करने वाले हैं, वो सब करके फिर भी टाइम ले लेके इधर इतना दूर आके ये गाना बजा के आपको भगवान का अनुग्रह करने के लिए कोशिश करें। ऐसा भगवान जो काम करने से संतुष्ट होता है वो काम करना, सत्कर्म करने के लिए ये तीसरा मार्ग है। वैसा भी अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। నాలుగవ మార్గం చక్కగా మన పనులు మనం అన్నీ చేసుకుంటూనే రాత్రి పండుగపోయే ముందు ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఏమేమి పనులు చేశానో వాటి యొక్క ఫలితాలను పరమేశ్వర మీకే సమర్పిస్తున్నాను, నేను నిమిత్త మాత్రుణ్ణి, మీ దాసుణ్ణి, మీ సేవకుణ్ణి, మీ భక్తుణ్ణి అని అనుకుంటాం. నాలుగవ పద్ధతి. अगर ये तीसरा मार्ग जो मंदिर जाना, ये पूजा करना, ये गाना बजाना, नहीं तो ये सेवा करना, ये भी नहीं होता मेरे से, और क्या चारवा रास्ता है वो फोर्थ मार्ग बोले तो अपन जो भी काम करते सुबह से शाम तक व्यवसाय करो, उद्योग करो, नहीं तो बिजनेस करो, कुछ ना काम करता ही रहते ना, उसके फल को भगवान के चरणों के ऊपर समर्पित करने का। अपन सुबह से शाम तक जो भी काम करता है, रात में सोने से पहले, ये सब काम का प्रतिफल आपका है बोल के भगवान को
शरणागति भगवान को अर्पित करने हैं। वैसा बोले तो जो भी काम करो बोले तो ये मार पीटता हूँ मैं मर्डर करता हूँ, उसका प्रतिफल भी भगवान के ऊपर भगवान को समर्पित करता हूँ, तो वैसा नहीं। सत्कर्म करने के लिए बोलता है। वो सत्कर्म करके दैनंदिन कर्म जो भी ड्यूटी करके उसका प्रतिफल जो है भगवान के चरणों के अर्पित करना चाहिए। वैसा भी आदमी भगवान का अनुग्रह करके अल्लू पहले मार्ग को जाके अपना जिंदगी को धन्य कर सकते हैं। ऐसा 4 मार्ग बताया भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। ये चारों में कौन सा भी चुन के अपन आहिस्ता आहिस्ता अपना जीवन को धन्य करने के लिए कोशिश करना चाहिए। దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, మన శ్రీమాన్ అర్జున్ కుష్ల్ గారి దంపతులు ఈ విధంగా ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని, గాయత్రి మాత కార్యక్రమాన్ని చక్కగా ఏర్పాటు చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదములు। ఆ అర్జున్ కుష్ల్ గారిని ఇక్కడికి ఒకసారి రావాలని కోరుతున్నాము। చక్కగా పుష్పమాలతో అలంకరింపజేస్తాము। ये अपना अर्जुन कुशाल जी और राजकुमारी मीरा देवी कुशाल जी और मेरविन कुशाल जी और अंजू देवी चिन जी उनका डॉटर और नवीन शर्मा चिन जी, सब लोग इतना ये अपना घर को आश्रम एक तपोवन बना के अर्जुन कुशाल जी को सम्मान कर रहे हैं। महे गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाम्भुवेशजं सन्नो अस्तु विपदे सं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ఇప్పుడు పూజ్యపాదులు శ్రీ సత్యకామానంద సరస్వతి స్వామీజీ వారు వారి దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహ భాషణను అనుగ్రహిస్తారు। उसमें कुछ गलती है तो माफ कर दीजिए। बात है आपने इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति के साथ स्वामी जी का प्रवचन सुना और गायत्री माँ के ऊपर जितने भी बोला जाए उतना ही कम होगा। आप लोग कहीं मत जाइए, श्री